बोला ठीक है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट निकला तो इस स्टेटमेंट के हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन है, नेपाल के अंदर टिकटॉक बहुत चलता है चाइना की, तो ये सारा वायरल शुरू होने लग गया। जैसे ही वायरल हुआ तो इमरजेंसी में जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर कह दो आज के नेपाल के, प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो केपी ओली जी ने क्या किया, उसी टाइम एक कैबिनेट मीटिंग बैठाई और अपनी गवर्नमेंट को बोला नहीं भाई हमारी सरकार बिल्कुल सेफ है, ये लक्की बिस्क के स्टेटमेंट में आप मत जाओ। तो जो मुझे लगा, मैंने अपने सोर्सेस के आधार पर बोला कि भाई 15 दिन 20 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन केपी ओली गवर्नमेंट ने ये मैनेज करा पूरा का पूरा कि हमारी सरकार बिल्कुल सेफ है। पहली चीज तो ये उस पॉइंट पर आते हैं। फिर लेकिन धीरे धीरे जो उस टाइम उन्होंने बचाई, जो मैंने बोला था कि ये सरकार जा सकती है या चली जाएगी, उस सरकार को जाते जाते फिर भी 8 महीने लगे। लेकिन अभी से क्या हुआ, 2 महीने पहले भी, 1.5 महीने पहले एक नेपाल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन वीडियोस भी देखता हूं। ये कब बनाया था? ये अभी 1 महीने पहले की बात है। एक क्या मतलब विद इन 30 या 40 दिन होंगे, सरकार गिरने के 1 महीने पहले, 1 महीने पहले बिल्कुल एक्सपोज नेपाल के ऊपर एक 17 मिनट की वीडियो है। तो मैंने एक वीडियो सिर्फ बताया, मैंने उस वीडियो में एक ही चर्चा करी यार कि हमारे और नेपाल के 24 बॉर्डर ओपन है। देखो आज भी नेपाल के कई लोग हमारे देश के अंदर आते हैं और हमारे देश के नेपाल के अंदर जाते हैं। हम उन बॉर्डरों को भी सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि जरूर मैं नेपाली आदमी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो चलो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमें एक आम आदमी से मतलब नहीं है। लेकिन उन नेपाली आदमियों की आड़ में कुछ एंटी एलिमेंट हमारे देश के अंदर घुसते हैं, चाहे उनको MSS चाइना की एजेंसी घुसाए, चाहे CIA की एजेंसी घुसाए, या हमारे बगल में ISI के लोग घुसाए, इन्हीं के थ्रू। तो हमें इन बॉर्डरों पे ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आगे और बताया कि 2001 के अंदर कैसे, आज तक क्या है कि नेपाल की बहुत सारे लोगों का एक राय थी कि जो भी उनका दरबार हत्याकांड हुआ, वो दरबार हत्याकांड क्यों हुआ कि RNW का हाथ है। ये कुछ एक नेपाल के एंटी एलिमेंट्स लोग कहते हैं जो CIA से फंडिंग है या MSS से फंडिंग है। मैंने उनको एक क्लियर चीज बोली कि भाई जो नेपाल का जो दरबार हत्याकांड हुआ वो क्यों हुआ, एक्चुअल में क्यों हुआ। क्योंकि जो अगर उस टाइम के जो राजशाही परिवार था, अगर आप ध्यान से देखोगे, उनका झुकाव थोड़ा सा रशिया की तरफ था। रशिया के साथ उनके डील चल रहे थे सर, रशिया के साथ डील चल रहे थे और रशिया की बहुत बड़ी एक आर्म्स डीलिंग नेपाल के साथ होनी थी और रशिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल की धरती में लगना था, जो उस टाइम के राजशाही परिवारों ने मंजूरी दे दी थी। रशिया के हम दुश्मन नहीं है सर। रशिया का दुश्मन कौन है? रशिया का दुश्मन वेस्ट में बैठा हुआ एक देश है जो नहीं चाहता था कि ये राजशाही परिवार रशिया के साथ डील करे। आज भी आप अगर नेपाल के उस रोड को देखो, वहां पर लिखा हुआ है USSR, मैंने अपने वीडियो में डाला है वो USSR, जबकि USSR 1991 में टूट चुका है। उस USSR का नाम आज भी उस रोड के ऊपर डाला गया है। तो जो देश नहीं चाहता था कि रशिया का वो प्रोजेक्ट नेपाल की धरती में बने, तो राजशाही परिवार को मरवाने पीछे किसका हाथ होगा? उसी का हाथ होगा ना सर। तो मैंने उस वीडियो में ये बताया कि भाई ये हाथ किसका है। फिर मैंने धीरे बताया कि कैसे करके आज नेपाल एक, आपको ऐसी आशंका है कि वो CIA ने कराया? सर देखो, अगर मुझे जितना है, मैं सिर्फ आपसे एक चीज बोल रहा हूं सर कि कौन सा देश नहीं चाहता था कि नेपाल की धरती में रशिया का वो प्रोजेक्ट लगे सर। दुनिया का हमारे तो मित्रता है ना सर। हो सकता है RAW ने चाहता हो। हमारी तो मित्रता है सर, हमारे तो रशिया के साथ आप स्टार्टिंग से देख लो। अगर आज भी हमारे देश के अंदर अगर है, लेकिन हमारा मित्र दोस्त हमारे मित्र के यहाँ क्या कर रहा है? क्या चीज सर? हमारे मित्र के यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन आज भी अगर हम लोग सर, अगर आप AK-47 से लेकर MiG-21 से लेकर अगर आप एयर डिफेंस देखो, हम तो रशिया का यूज करते हैं ना सर। आज तक अगर अमेरिका कहता है कि हमारे साथ डील करो, अमेरिका ने बोला कि यार नहीं, हम आपको फाइटर के इंजन देंगे, सिर्फ अमेरिका बोलता है सर। आज तक हमारे को फाइटर के इंजन मिले नहीं है सर। बात हमारी 2 साल पहले हो चुकी है, 2 ही मिल पाए हैं अभी तक। बिल्कुल। तो आइए आपकी इस इवेंट पे आ जाते हैं। तो आपको कैसे पता था कि ओली सरकार गिरने वाली है? कैसे? देखो, मैं कोई पंडित या महात्मा तो हूं नहीं सर, जो एक्चुअली क्या होता है, जासूस को होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ग्राउंड एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है ग्राउंड के अंदर। शायद मिश्रा जी से ज्यादा लखनऊ को कोई नहीं समझेगा सर, मेरी बात समझ रहे हैं? यूपी को, अभी हम लखनऊ में हैं, तो आपसे ज्यादा इस एरिया को नहीं समझेगा कोई। तो लखनऊ के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है, मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे। अगर आप कल बताते हैं कि यार लखनऊ में ये हालात हो सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, ग्राउंड एक्सपीरियंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो जो भी एक एजेंट होता है, एक सीक्रेट एजेंट होता है सर, दुनिया में उसके अपने अपने सोर्सेज होते हैं जो उसके लिए हमेशा काम करते हैं। अगर एक एजेंट अपना नौकरी छोड़ भी देता है ना सर, तो ऐसा नहीं है कि उसकी चैन टूट जाती है, चैन तो हमेशा ही रहेगी ना सर। तो उस चैन ने आपको क्या बताया? चैन ने बोला कि यार नाराज है लोग, ये सरकार जाएगी। सरकार क्यों जाएगी? क्योंकि
जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट भ्रष्टाचार कर नहीं रही है, काट रही है। मेरी बात समझे, एक एमपी या एक एमएलए आज के टाइम में दुनिया में किसी भी देश में बनता है तो ये कहना बिल्कुल सही होगा सर, कुछ तो पैसे खर्च करता है। चलो एक एमएलए 15-20 करोड़ खर्च करता है, एक एमपी 25-30 करोड़ खर्च करता है एमपी बनने के लिए। उसका पहला काम होता है कि यार मैं वो पैसे में रिकवर कर लूं जो मैंने एमपी बनने के लिए करे हैं।